कृष्णा सादर प्रणाम। राधे राधे। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मैंने कहीं पढ़ी थी। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रही हूँ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि जब हम परमपिता परमात्मा जी को अपनी ज़िंदगी की मुश्किल परिस्थिति में भी शुक्राना 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 करते हैं तो हमारी ज़िंदगी सच में खूबसूरत हो जाती है। हमारी ज़िंदगी में निखार आ जाता है, चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयाँ भरी हो। एक बार एक महिला ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रही थी, जिसमें वो परमपिता परमात्मा जी का शुक्राना अदा कर रही थी। वो इस ग्रेटिट्यूड जर्नल में परमपिता परमात्मा जी को कहती है कि हे परमपिता परमात्मा जी, चाहे उस लेडी के सास ससुर ने उसे बहुत परेशान कर रखा था, उस पर बहुत रोब झाड़ते थे, उसकी नाक में दम कर रखा था, पर वो फिर भी महिला परमपिता परमात्मा जी को शुक्राना करके कहती है कि वो कितनी खुश नसीब है कि परमपिता परमात्मा जी ने कम से कम उसे इस लायक तो समझा कि वो अपने सास ससुर के रूप में उस परमपिता परमात्मा जी की सेवा कर सके। तो वो परमपिता परमात्मा जी को कहती है कि बुज़ुर्गों की सेवा करना, घर के बुज़ुर्गों का मान करना भी बहुत सौभाग्य से नसीब होता है, और हर किसी को ये सौभाग्य नसीब नहीं होता। फिर वो परमपिता परमात्मा जी को कहती है कि चाहे उसके बच्चे उसे बहुत परेशान करते हैं और उन्होंने भी उसकी नाक में दम कर रखा है, पर फिर भी वो परमपिता परमात्मा जी को कहती है कि वो फिर भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है कि कम से कम परमपिता परमात्मा जी ने उसे बच्चे तो दिए। कितने लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जिनके बच्चे नहीं होते, या जो बच्चों को गोद लेने के लिए तरसते हैं पर उनको वो नसीब नहीं होता। फिर वो परमपिता परमात्मा जी को शुक्राना अदा करती है कि चाहे उसको रात को सोने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि उसका पति बहुत खर्राटे मारता है और उसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं होती और वो रात को भी चैन की नींद नहीं सो पाती, पर फिर भी वो परमपिता परमात्मा जी को धन्यवाद करके कहती है कि वो फिर भी अपने आप को खुश नसीब समझती है और परमपिता परमात्मा जी की कृपा मानती है कि कम से कम उसका पति घर में सो तो रहा होता है। कितनी महिलाओं के पति इतनी शराब पीते हैं कि रात को घर में ही नहीं होते, कहीं गिरे पड़े होते हैं। सो शी इज़ थैंकिंग गॉड फॉर all what she is facing and seeing the good side of it, the bright side of it. So my purpose of telling this story is that all of us have difficulties in our life. Those who are married also face difficulties, those who are unmarried also face difficulties. So what is more important is when even among difficult scenarios we try to see good, something good in it, then our life becomes beautiful. When we try to see the good in every situation and we practice gratitude to great good God in all situations in our life, it adds beauty and grace to our life. So that's all for today. Hare Krishna, Sadhu Pranam, Radhe Radhe.